हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैजिक बुक के 22वें अध्याय की, जिसका नाम है आपकी नज़रों के ठीक सामने। लेखिका कहती हैं, 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को सबसे पहले खोजा तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। फिर मैंने 10 इच्छाओं को लिया और उसको अपने साथ रखने लगी, उस कागज़ को अपने साथ रखने लगी। जब भी टाइम मिलता तो सूची को निकालती और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक अच्छा महसूस करती, कृतज्ञता करती, मानो वह चीज़ साकार हो चुकी है। और अपनी सबसे बड़ी यानी सबसे पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी कि जैसे वह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से काट दिया और जब मैंने इन नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ दिया। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहाँ एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज़ हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन उसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे बहुत ज़्यादा कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक तरह से वे हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी-अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज़ की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आँखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नज़र आती हों, कृतज्ञता के ज़रिए आप इन्हें पा सकते हैं। मेरी इच्छा सूची में ये चीज़ें शामिल थी: समुद्र किनारे का बड़ा घर, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, कंपनी का विस्तार करना, संबंधों को अच्छा करना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और दोबारा 100% स्वस्थ होना। और ये सब जादू की तरह हो गया। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा थी, वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक-एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं उन्हें अपनी सूची से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नज़रों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची खोलें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें, हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएँ ज़्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें। हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएँ आपकी नज़रों के सामने साकार हो जाएँ, तो उन्हें सूची से हटा दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ दें। जब भी आप किसी इच्छा सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आँखों में खुशी के आँसू भर आएँगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव
लगने वाली चीज़ संभव हो गई थी। और दोस्तों, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरी इन वीडियोज़ से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, खुशियाँ आएँ। जो रिश्ते हैं रिश्ते होते हैं, कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है, सबके बेस्ट रिश्ते हो जाएँ। मेरी भी यही इच्छा है और यहाँ पे हमारा अध्याय ख़त्म होता है और इसका अभ्यास यही है कि पहले नियामतें लिखनी है और जो लेसन में बताया गया है, दिन में वो आप आराम से कर सकते हैं और रात को जादुई पत्थर वाला काम करना है। जादुई पत्थर को हाथ में लेना है और अपने दिन में हुई अच्छी घटनाओं को याद करना है। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।